नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हूं और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 12th का फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ बेसिकली कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपको इस समय कुछ नहीं आता, आप बहुत ही बेसिक से समझना शुरू करते हैं। जो ऐसे स्टूडेंट जिनका 11th 12th यानी कि 11th ऐसे ही निकल गया प्लस 10th भी ऐसे ही निकल गया, तो अब मैं उन सब के लिए बहुत छोटे से लेवल से लेके के चलूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको ये क्लियर होगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या बेसिकली। ठीक है, मैं सबसे पहले चार्ज को समझता हूँ। तो अब वो सब निकल गया, पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन 6th 7th 8th 9th 10th में पढ़ा आपने। बेंजामिन फ्रैंकलिन थे जिन्होंने काइट उड़ाई, पतंग उड़ाई और रेशम के वायर के थ्रू, और वहाँ से उनको एक इलेक्ट्रिक शॉक फील हुआ। ठीक है, थंडर स्टॉर्म के टाइम पर। तो ये सब कॉन्सेप्ट बाद में था। अब हम स्टैंडर्ड लेवल पे थोड़ा सा 12th क्लास पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पढ़ेंगे। हालांकि मैं यहाँ पे 10th का भी लेकर के चलूंगा, ऐसा नहीं है कि 10th का नहीं लेकर के चलूंगा, क्योंकि मैं बेसिक पहले से ही बोल के चला हूँ कि इस वीडियो में फिलहाल बेसिक समझेंगे हम। हमारे बेसिक्स मजबूत होंगे, हमें आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो हमारा आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है चार्ज का। थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या और यहाँ पे इसको कैसे किस में रखा जाता है। तो यहाँ सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहला पार्ट हमारा आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसी का एक दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या आएगा। ठीक है, होपफुली यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये सारे बैचेस लगे हुए हैं जो अभी यहाँ ऑफलाइन चल रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन स्टार्ट होने वाले हैं या फिर कंटिन्यू हैं, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे हम चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट, इसमें तो हम इसको समझेंगे। बाकी इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम चार्ज, यहां पे जो समझने वाले हैं वो समझेंगे हम चार्ज इन मोशन, ईएमएफ, एसी, इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम डायनामिक्स में, जैसे नेम से ही आपको समझ आ रहा है डायनामिक्स कुछ डिफरेंट वेरिएबल होगा, तो यहाँ पे हम उसी की बात करेंगे। और यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट जो पहला वाला बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, और इसमें भी फर्स्ट वीडियो है तो इसके लिए हम बहुत लो लेवल से लेकर के चलेंगे। इवन दैट मैं 10th के भी अगर कॉन्सेप्ट की नीड पड़ेगी तो मैं 10th के कॉन्सेप्ट भी आपको लेकर के आऊँगा, उनको भी समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है चार्ज। व्हाट इज चार्ज। बहुत सिंपल से केस पे चलते हैं हम, वही 10th वाले लेवल पे चलते हैं। पहले 10th वाले लेवल पे समझ के आते हैं, क्योंकि 10th का लेवल समझना है। ठीक है, और इजीली समझना है। ठीक है, ऐसा नहीं है 10th में जो हुआ वो निकल गया, सब खत्म हो गया। लेकिन अब एट प्रेजेंट टाइम में हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए अगर हम समझें तो इसकी वहां पे डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, physical property of matter that causes its that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field। जैसे ही हम किसी पार्टिकल को, किसी मैटर को
उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि चार्ज क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब हम थोड़ा सा एक और हाई लेवल की थोड़ी मतलब 12th के हिसाब से थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली ये चार्ज क्या है, इसकी एक और दूसरी डेफिनेशन समझ लेते हैं। चलो पहले इसी समझ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस, मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की, जो क्या एक्सपीरियंस करती है, क्या अनुभव करती है। जब चार्ज के बीच में रखा जाए, तब उसको प्लेस किया जाए चार्ज के पास, तो वो क्या फील करती है, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद यहाँ पर ये मैटर अपने आप में एक एक्सपीरियंस, एक फोर्स फील करता है। ठीक है, उस फोर्स को जो फील करता है वो इस चार्ज की वजह से फील करता है। जैसे चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये चार्ज जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कह लीजिए, या फिर मैं यहाँ पे पार्टिकल कह लूं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और पार्टिकल which shows some effect around it। होपफुली यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो चार्ज होता है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसकी, मैटर की या फिर किसी पार्टिकल की, जिसको वो फील करता है जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, तो होपफुली यहां तक आपको चार्ज की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। अब हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं यहाँ पे ये पूरा बेसिक लेके चलूंगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक चल रहा है फिलहाल। इस समय हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने वाले हैं, केवल बेसिक को लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहला आता है चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं। तो डिनोटेड बाय क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। वहीं पे इसका दूसरा है यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई, तो ये होती है हमारी कूलाम, सी से हम इसको कूलाम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी एसआई यूनिट हो जाती है। अब यहाँ पे आपने एक और छोटी सी चीज़ पढ़ी होगी, ध्यान हो तो। बेसिकली मैं आपको ये डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये क्लैरिफाई हो जाए, थोड़ा सा समझ आ जाए कि एक्चुअली में ये चार्ज है क्या। अगर हम 1 चार्ज यानी 1 कूलाम चार्ज की बात करें तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसकी क्या डेफिनेशन रहेगी। मतलब हम 1 कूलाम की टोटल मिला के समझना चाह रहे हैं कूलाम की डेफिनेशन क्या है। तो हम यहाँ पे कूलाम की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। 1 कूलाम की डेफिनेशन हो जाएगी द अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, 1 कूलाम क्या रहेगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसपोर्टेड, क्योंकि यहां से हम इसे लेके जाएंगे तो यहां पे आ जाएगा द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसपोर्टेड, द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसपोर्टेड बाय करंट 1 एम्पियर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड एम्पियर करंट को 1 सेकेंड तक ले जाने में जितना वर्क हो रहा है, जो ट्रांसपोर्ट करने में जो जा रहा है अमाउंट, वो हमारा 1 कूलाम होता है। ठीक है, बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हो जाती है 6.24 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन ये इसकी वैल्यू होती है 1 कूलाम्ब चार्ज की। और इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है। यहां तक होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अभी हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो फॉर्मूले को समझते हैं यहां पर। तो चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फॉर्मूले का समझते हैं एंड आफ्टर दैट हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है,
बेसिकली मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ तो आराम से समझ ही आ रहा होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अब हम इसमें, वो पढ़ेंगे आपका थोड़ी यहाँ पे मैंने यूनिट आपको बता दिया था, यूनिट हो चुका था और चार्ज का हो गया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारी चार्ज होता है, चार्ज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, क्या कुछ और भी स्केलर क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं? तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है इस चलिए मैं वेक्टर बताता हूँ, वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है वो क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, और जिसके पास नहीं होगा वो नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही होगी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। जैसे वेक्टर क्वांटिटीज में हम समझ लेते हैं वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी की बात करते हैं। चलिए यहाँ पर वेलोसिटी में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। क्यों? क्योंकि वो उसमें एक डायरेक्शन होती है कि वो अपने जो उसका मेन पॉइंट है, मेन ओरिजिन है, उससे किस साइड में गया है या फिर रिटर्न आया है, वापस गया है, आगे बढ़ा है, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इसकी वजह से वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटी की, तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जो जिसके लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की नीड नहीं होती, ठीक है। जैसे एक बिजनेसमैन, डायरेक्शन की नीड नहीं है, उसका बच्चा है वही बिजनेसमैन बनेगा, हो सकता है बन जाए, ना बने वो अलग बात है, लेकिन यही मोस्टली जो प्रोबेबिलिटी है वो इसी की रहती है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी को क्या किसकी नीड होती है, मैग्नीट्यूड की। यहाँ पे डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती। जैसे हमारा स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कुछ नहीं पता डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है, कहाँ पर है, कितनी है, कितनी है, मैग्नीट्यूड पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि डिस्टेंस एक्चुअली में, स्पीड एक्चुअली में है किस डायरेक्शन में। और यहीं पे डिस्टेंस को भी देख लीजिए, डिस्टेंस भी क्या है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ भी नहीं पता हमें कि ये किधर जा रहा है ना। अब ये थोड़ा, ये बाद में समझ जाओगे तुम कि कहीं भी जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैथ्स वाला केस नहीं है यहाँ पे, यही वाला है, ठीक है। तो ये स्केलर क्वांटिटीज हो गई। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, चार्ज एक्चुअली में आता कहाँ से, बनता कहाँ से। ऐसा थोड़ी है कि चाय बना ली, चाय बन गई, है ना, चाय थोड़ी बननी है, पत्ती डालेंगे और वो पूरा मिक्सअप करेंगे और चाय बना के, कॉफ़ी बना के और दे देंगे, ऐसा थोड़ी है। यहाँ पे तो चार्ज की बात चल रही है। तो चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज हमारा आता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा एक चार्ज रखता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है वो क्या रखता है, एक चार्ज रखता है, जिसका है 1.6 10⁻⁹ कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब यहाँ पे बात आ गई कि अब ये कहाँ से आ गया सर इलेक्ट्रॉन, अभी तो आप चार्ज पढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रॉन पता नहीं कहाँ से ले आए, ठीक है। ऐसा थोड़ा ही है, ऐसा थोड़ा ही होता है यहाँ पर। तो देखिए एक्चुअली में चार्ज जो है वो इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से है। इस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ना, वो एक्चुअली में इसी की वजह से है, यानी चार्ज जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब एक और दिमाग में आया, माइंड में फिर घूम गया, कुछ के माइंड में आ रहा होगा, सर मास का भी कुछ होगा जरूर, बिल्कुल होगा, बिल्कुल समझना है। चार्ज जो है वो मास के साथ चलता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, कम्स विद मास। क्यों है कम्स विद मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है और इलेक्ट्रॉन अपना मास भी रखता है, उसका मास बेशक कम है, ऐसा समझ लो, फूंक से मार दो तो उड़ जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी मास तो है ना। मास की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, समझने वाली जो है। तो हम मास की अगर हम बात करें तो मास कितना हो जाएगा, ये मास हो जाएगा हमारा 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। लीजिए इतना छोटा सा मास, बताइए सर, पता नहीं आप क्या बताए पड़े हो, इतना मास पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, हमें तो कुछ लगेगा ही नहीं,
बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मास है तो इसीलिए बोला है चार्ज ऑलवेज कम विद मास, हमेशा चार्ज मास के साथ ही आएगा। अब जब ये बात पूरी हो चुकी है तो हम यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं, चार्ज इज डिपेंड्स अपॉन चार्ज इज डिपेंड्स अपॉन चार्ज इज डिपेंड्स अपॉन charges depends upon a number of electrons and number of electrons present in the matter होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सर जी बिल्कुल समझ आ रहा है, लेकिन चीज़ें कुछ अभी क्लियर नहीं हो रही हैं, है ना। तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के, है ना। समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हम आगे आते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो ये चार्ज का कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ तक हमारा क्लियर। अब हम इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। बेसिकली अगर हमें पता करना हो कि एक एटम पर कितना चार्ज होगा, या एक पार्टिकल पे कितना चार्ज होगा, या फिर एक मैटर पे कितना चार्ज होगा, तो इसकी बात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पे Q क्या है? Q है उस एटम पर, उस ये मैटर पर चार्ज, उस मैटर पर चार्ज जिसके अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? अब आ जाते हैं हम 10th वाले कॉन्सेप्ट पे, थोड़ा सा समझ लेते हैं 10th वाला कॉन्सेप्ट। देखो एक्चुअली में क्या होता है, ये हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, ये हमारे पास एक एटम है, एटम। इस एटम के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों होगा जो पॉजिटिव चार्ज? सर आप तो हमें जबरदस्ती ऐसी बता रहे हो, है ना, ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी वजह से। और प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। जब न्यूक्लियस के अंदर है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ हो गया? यहाँ पर हो गया। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, यहाँ लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ही काम करेंगे। हमारे मेन काम वाले कौन से हैं? लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वही बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये लीजिए सर, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। ये मेरे पास दूसरा एक और है। अब आप कहेंगे, अब हमने एक चीज और पढ़ी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये सब हमने पढ़ रखा है। आप तो हमें बता ही रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कैसे बताओगे? यस, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। अब आगे समझ लेते हैं क्या होगा एक्चुअली में। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं, इसलिए ये क्या है? न्यूट्रल है। कैसा चार्ज है इस पर? न्यूट्रल चार्ज है, बात खत्म हो गई। ऐसा ही दूसरा यहाँ पे प्रोटॉन एक और है एटम मेरे पास, इसका भी न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी एटम्स हैं। मान लो सपोज दैट यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वाले एटम पर, और इस वाले एटम पे 5 6 मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इन दोनों ने आपस में क्या करा? कॉन्ट्रैक्ट करा, मतलब एक दूसरे से मिल गए। अब मिलने से क्या हुआ? इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इधर कर दिया। यहाँ 6 थे ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इधर कर दिया। अब तो सर आप अलग चीज बता रहे हो, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे ही नहीं, तो फिर कैसे इक्वल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब हम आगे आते हैं, समझते हैं कॉन्सेप्ट को। यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चले गए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ, अगर मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे? 3 थे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे? पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इस पे 3 थे। यहाँ पे बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे वो कितने थे? वो यहाँ पर थे 6। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? वो भी 6 थे। अब बाद में जब 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम ए पर, ये मान लो एटम ए है और ये एटम मान लो बी है, तो ए से 2 इलेक्ट्रॉन बी पर चले गए। अब जब बी पे चले गए तो यहाँ से क्या रह गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रह गया एक ही। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर 8। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है इसमें। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रह गए? नंबर ऑफ प्रोटॉन बचे हैं यहाँ पर 3। ऑलरेडी 3 है, वहां पे जो थे उतने ही बचेंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे बचे हैं हमारे कितने? 6 ही हैं, चेंज नहीं हुआ सर। बिल्कुल सही बात है सर। आपने बताया इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो नेगेटिव, हमने पढ़ा है नेगेटिव चार्ज होता है।
और एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन का ये जो चार्ज है ना वो नेगेटिव का होता है, ये भी हमने सर पढ़ रखा है, नेगेटिव का चार्ज है, क्योंकि हमने 10th क्लास में समझा था इसको। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। तो यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज चला गया, नेगेटिव चार्ज चला गया, कहाँ चला गया, कहीं गया थोड़ी है, यहीं पर है। नेगेटिव चार्ज चला गया किससे, ए से बी पे, किससे चला गया, ए से बी पर चला गया नेगेटिव चार्ज। चलो ठीक है सर, नेगेटिव चार्ज हमने ए से बी पे भेज दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 बचा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 3 हैं। तो सर हमने पढ़ा है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बस केवल डिफरेंस कितना होता है, डिफरेंस होता है कि ये पॉजिटिव का होता है 1.6 10⁻⁹ कूलाम। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, आपने यही, हमने यही पढ़ा है ना। तो अब आगे समझ लेते हैं, सेम कॉन्सेप्ट इसका यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हैं, इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज हो गया, इस ए एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, जबकि बी एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए, वो क्या बन गया, एक्सेप्टर बन गया, उसने एक्सेप्ट कर लिए। तो इसका मतलब यहां से 6 प्रोटॉन क्या कर देंगे, 6 नेगेटिव को तो क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, लेकिन 2 फिर भी बच गए। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, 2 बच गए, इसका मतलब इस पे कितना चार्ज हो गया, इस पे तो सर नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही नेगेटिव होता है। बिल्कुल सही बात है सर। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, यानी ए एटम कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया किस पर, बी एटम पर, और ए एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के गए थे। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, गए थे। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से हमारे 2 टाइप के चार्ज बने थे। अभी हम चार्ज के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हम पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा समझाना था तो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि Q इज इक्वल टू एनी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और इसको साफ कर लेते हैं। बेसिकली साफ करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें जगह बची नहीं है कहीं पर लिखने वाली, है ना। चलिए तो साफ कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ तक आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। एक छोटा सा चीज़ समझते हैं पहले। अच्छा, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी, और इसके साथ ही अब हम बात करते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट की। अच्छा, एक चीज़ और बतानी रह गई थी इसमें, जो हमारा चार्ज वाला था। चार्ज के केस में एक स्केलर क्वांटिटी मैंने बता ही दिया था। तो अब हम बात करते हैं, Q इज इक्वल टू एनी की बात चल रही थी, तो हम टाइप्स की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ। अच्छा, इसके पहले एक छोटी सी चीज़ और समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना भाई। मान लीजिए यहाँ पे चार्ज हमने पढ़ लिया, तो फिर सर चार्ज से कुछ होता है नहीं होता है, कुछ होता है नहीं होता, देखते हैं, चेक करते हैं, है ना। टेंशन क्यों लेनी है, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड सर क्या नया ले आए आप, ऐसा थोड़ा ही होता है, आप नई नई चीज़ें लागे लागे बता रहे हो हमें। चलो खैर कोई नहीं, समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक छोटा सा, पहले तो हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट अ स्मॉल एरिया, क्रिएट ए स्मॉल एरिया। इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट्स अ स्मॉल एरिया, किसके लिए क्रिएट करता है, घर बनाएगा थोड़ी, घर थोड़ी बनाएगा, यहाँ तो बस बात ही कर रहे हैं। एरिया, एरिया अराउंड इटसेल्फ, अराउंड इटसेल्फ, अपने आसपास में वो क्या करता है, एक एरिया क्रिएट कर लेता है, छोटा 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 छोटा, क्योंकि चार्ज क्या है, बहुत छोटा सा पार्टिकल है, बहुत छोटा सा पार्टिकल नहीं, बहुत छोटी सी चीज है ना। तो वो क्या करता है, अपने आसपास में एक एरिया क्रिएट कर लेता है। अब ये जब एरिया क्रिएट करेगा, क्यों क्रिएट करता है, ठीक है, क्यों, जहां पे क्या करता है ये, वेयर इट्स इफेक्ट्स कैन बी फेल्ट, called as electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर, ये आपने क्या बता दिया, ऐसा भी होता है सर। यस बिल्कुल होता है ऐसा। क्यों होता है, सपोज दैट मैंने मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज ले लिया और इसको इस कंटेनर में बंद कर दिया, तो ये चार्ज क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने आप में क्या करेगा, खुद में ही चार्ज रखता है,
1.6 10⁻⁻⁹ बहुत छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो समझने वाली चीज़ है, हमें समझना है बात, मेन हमारा समझने का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अपने आप को क्या करेगा, सेफ रखने के लिए अपने चारों तरफ एक छोटा सा एरिया जनरेट कर लेगा। सर ये क्या बता दिया, अपने आप को सेफ रखने के लिए? अरे भैया ऐसे समझ लो, सेफ रखने के लिए क्या मतलब है, सेफ रखने के लिए मतलब कि अपने आसपास में ये एक चार्ज क्रिएट कर लेगा। और ये जो चार्ज है ये किसकी वजह से जनरेट हुआ है, ये चार्ज के खुद के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से क्रिएट हुआ है, क्योंकि इस पर एक कूलम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज था 1.6 10⁻⁹ कूलम। सर ये तो अभी बताया था आपने, वो भी नेगेटिव का था, बिल्कुल सही बात है सर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो गया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी दो वायर ले लिए जाएं, है ना, एक प्लस और एक माइनस, और दोनों को पास लाया जाए, या फिर मान लो सपोज दैट ये वाला केस 10th में पढ़ा होगा आपने कि ये सर से ऐसे स्केल को घिसा और पेपर को लाया और पेपर एकदम से इस पे चिपक गया, कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? वो उसने क्या किया, वो यहाँ से जो हमारे हेयर्स से थे वो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जेक्ट पर आ गए, और ऑब्जेक्ट पर आने के बाद उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे जो आपके पेपर के छोटे छोटे टुकड़े थे ना, उनको क्या कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अट्रैक्ट करने, वो अट्रैक्ट कैसे हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास में एक फील्ड क्रिएट किया। कौन सा फील्ड क्रिएट किया, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लिया। इसीलिए हमने सर अभी आपने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बता रहे हैं, लेकिन सर अब तो आप मैग्नेट के बारे में बताना शुरू कर दिए। यस भाई साहब, बिल्कुल सही बात है, मैग्नेट के बारे में शुरू कर दिया बताना, लेकिन मैग्नेट आया कहाँ से था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही एक पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बात समझ आ रही है? होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये फील्ड जनरेट कर लेता है, इसी फील्ड को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। होपफुली यहाँ तक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं तो इसके बाद के कॉन्सेप्ट पर, थोड़ा सा इसके बाद का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मुझे समझाना था वही वाला सेम की टाइप्स ऑफ दी चार्ज, तो मैं चलो यहाँ पे चार्ज के बारे में आपको समझा देता हूँ। टाइप्स ऑफ दी चार्ज बेसिकली तो समझ आ ही गया होगा, टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज के भी यहाँ पर टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं सर, हमें तो पता ही नहीं है आज तक। टाइप्स भी होते हैं, बिल्कुल पता है आपको, 10th में पढ़ा है ना, 10th और 9th में पढ़ा है, चार्ज के बिल्कुल टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप का चार्ज होता है यूनिवर्स में। कितने टाइप का, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना। भगवान होते हैं पॉजिटिव चार्ज और भूत होते हैं नेगेटिव चार्ज। बेसिकली भूत एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। हम बात करते हैं भगवान और उसकी, सॉरी हम चार्ज की बात करते हैं। तो हमने चार्ज कितने पढ़े, दो टाइप के चार्ज पढ़े, कौन कौन से, एक हमने पढ़ा पॉजिटिव चार्ज और एक पढ़ा था नेगेटिव चार्ज। तो यही दो टाइप्स हैं हमारे चार्ज के, एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज। सर ये ऐसे ऐसे चीज़ें क्या पढ़ा रहे हो, भूत भूत, है ना, भूत भूत डरना नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल केस समझना है हमें, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। दूसरा हमारा है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज सर भानगढ़ के किले में तो हमने ऐसे ही सुना है, भूत होते हैं, है ना, भानगढ़ के किले में सुना है ना, फील नहीं किया सर, हाँ चलो खैर कोई नहीं, अभी हम फील नहीं करेंगे, फील हम इसको करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे 12th में आने वाला है। बाकी चीज़ें तो बाद में अगर टाइम मिलेगा तो बिल्कुल करेंगे, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है और नेगेटिव चार्ज हमारा कैसे बनता है, ये आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहाँ तक आपको ये बिल्कुल होपफुली क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई किसी के लिए टेंशन नहीं होगी। अब यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए अब इसके साथ ही हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। किसके, एक नया कॉन्सेप्ट हमारा शुरू हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। लंबी हो जाएगी वीडियो तो फिर देखने में बड़ी दिक्कत होती है सर, हमें छोटी वीडियो बनाया करो सर, थोड़ा चाहिए बस, ज़्यादा नहीं चाहिए, एक दिन में थोड़ा ही दिया करो, है ना, दिक्कत हो जाती है। चलिए खैर कोई नहीं, होपफुली आपको ये समझ आया होगा और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, अब से डिले नहीं होगी इतनी वीडियोस। तो चलिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे कैसे होते हैं, इनसे हम क्या क्या वर्क करते हैं, कैसे चलता है। होपफुली ये छोटी छोटी चीज़ें आपको, बेसिक्स आपको क्लियर अगर हो जाएंगे तो बाकी चीज़ें आपको समझने में आसानी हो जाएगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ये सब चीज़ें आगे चलती रहेंगी, काफिला यहीं नहीं रुकेगा, आगे तक जाएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।